हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अभी तक इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, हम जानते हैं, आप लोग पहले पढ़ चुके हो, मैं पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उससे लवण का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो उनसे क्या होता है, लवण का निर्माण होता है, साल्ट बनता है। उस लवण से बहुत सारे रसायन बनते हैं, ध्यान रखना आप लोग, है ना। उस लवण से क्या होता है, बहुत सारे रसायनों का निर्माण होता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो इन सभी जो रसायन है इनको हम अलग अलग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले जो रसायन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका की फॉर्मूला होता है NaOH। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप याद रखिएगा, यह लवण से निर्मित रसायन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका की फार्मूला होता है NaOH। आपको अच्छे से इसका फार्मूला याद कर लेना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बनता कैसे देखेंगे हम लोग। तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक हमारा NaCl, जो कि हम घर पे यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जो नमक होता है उसका जलीय विलयन, ठीक है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, नमक में जल मिला देते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है उसे ब्राइन भी कहते हैं। आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ेंगे ये। सोडियम क्लोराइड का जो नमक का जलीय विलयन होता है उसे ब्राइन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, समझना आप लोग अच्छे से। क्या करेंगे हम, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो यह वियोजित होकर, मतलब ये टूटकर अलग अलग होकर वियोजित होकर क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, जो कि हमें बनाना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको ध्यान रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, जो NaCl होता है, ठीक है, उसका जलीय विलयन होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। रिएक्शन देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात और, ये जो क्रिया होती है इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं इसे, क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं 2NaCl प्लस 2H2O। NaCl हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड, जलीय विलयन, तो जल में मिला दिया। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, 2NaCl प्लस 2H2O। अब इससे हमारा क्या बना, यहाँ से 2Na थे, 2Na हमने ले लिया, यहाँ से हमारे पास क्या है 2H2O, तो हमने निकल लिया यहाँ से OH। समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो NaOH है ये हमारा क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारे साथ 2 क्लोरीन, और हमारे क्लोरीन हमारे पास क्या निकला, हाइड्रोजन निकल आया। क्लियर है। तो ये हमने क्या पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छे से आप इसको नोट कर लेंगे, अच्छे से याद कर लीजिए। लवण से निर्मित बहुत सारे रसायन होते हैं, जिनमें से पहला रसायन हम लोग पढ़ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। 2NaCl प्लस 2H2O एरो लगाया आपने, उसके बाद आपने क्या लिखा यहाँ से 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। क्लियर। इसके उपयोग क्या होते हैं देखेंगे आप लोग, कि धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। साथ में ही साबुन, अपमार्जक और कागज उद्योग में भी हम क्या करते हैं, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट हमारा जो रसायन है वो कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसे कि हम रंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसका फार्मूला याद रख लीजिए, CaOCl2। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा, उसका फार्मूला क्या था, उसका फार्मूला था NaOH। अब हम पढ़ने वाले हैं रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला क्या है, CaOCl2। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कैसे बनेगा। तो देखिए आप लोग, बुझे हुए चूने, आपको फार्मूले पूरे अच्छे से कॉपी में लिख के उनको याद कर लेना है। अब जो बुझा हुआ चूना होता है इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ध्यान रखना। बुझे हुए चूने को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फार्मूला क्या होता है, Ca, और ये ब्रैकेट में OH है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे 2 लगा हुआ है। क्लियर हो रहा है। तो बुझे हुए चूने का सूत्र क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर। तो हमें बनाना है ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनाएंगे, बुझे हुए चूने पर एवं क्लोरीन, ध्यान रखिएगा कि बुझे हुए चूने और क्लोरीन की अभिक्रिया जब हम कराएंगे दोनों चीजों की, तो उससे क्या बनता है, व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। 2 चीजों की अभिक्रिया होगी, जैसे ब्लीचिंग पाउडर बनेगा तो अभिक्रिया किस चीज की होगी, अभिक्रिया होगी बुझे हुए चूने की और क्लोरीन गैस की। समझ में आ गया।
तो बुझा हुआ चूना और क्लोरीन जब आपस में क्रिया करते हैं तो ब्रंजक चूर्ण का निर्माण होता है। रिएक्शन देखते हैं यहाँ से CaOH का होल ट्वाइस मतलब बुझा हुआ चूना प्लस के लिए हमने क्लोरीन गैस, इन दोनों की अभिक्रिया हमने आपस में कराई तो क्या बना यहाँ से CaOCl2 मतलब हमारा बन गया ब्लीचिंग पाउडर और प्लस क्या निकल गया यहाँ से जल निकल रहा है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो ये हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारा क्या हुआ ब्रंजक चूर्ण। हम ब्लीचिंग पाउडर या ब्रंजक चूर्ण के उपयोग देखते हैं। आपको ध्यान रखना ब्रंजक चूर्ण का उपयोग होता है, आपको ध्यान रखना बेसिकली ब्रंजन के लिए। ब्रंजन का मतलब होता है कलर करने के लिए, ठीक है, डाई करने के लिए। तो सबसे पहले इसका पहला उपयोग कौन सा हो जाएगा, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के ब्रंजन में, आप ब्रंजन यानी कलर करने में, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के ब्रंजन में। सेकंड है लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के ब्रंजन में। और थर्ड है हमारा पीने योग्य जल को जीवाणु मुक्त करने में। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो ये क्या थे हमारे ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो रसायन है उसका नाम है बेकिंग सोडा। ठीक है, हम लोग अभी 2 रसायन पढ़ चुके हैं। तीसरा जो हमारा रसायन है उसका नाम क्या है बेकिंग सोडा। आपको इसका फॉर्मूला याद कर लेना है NaHCO3। देखिए Na सोडियम, H हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट। ठीक है ना। तो देखेंगे इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3। समझ में आ रहा है बेकिंग सोडा। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, ये पूरा अच्छे से समझ लेना आप लोग। अब यहां से देखेंगे आप लोग इस यौगिक का रासायनिक नाम क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। देखिए हम जितने भी रसायन पढ़ा ये सभी लवण से बने हैं। NaCl क्या है लवण होता है। तो इसको बनाने में जो मूल पदार्थ है वो क्या है NaCl रहेगा। तो किस प्रकार बनता है ये देखेंगे आप लोग। जो NaCl है NaCl के साथ H2 मिलाया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई और अमोनिया मिलाया। इन 4 चीजों की जब आपस में अभिक्रिया हुई तो NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड बना और इसके साथ में क्या बना हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण हो गया। किसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। समझ आ रहा। अच्छा आपको हमारे घर में जो सोडा उपयोग होता है समोसा कचौड़ी वगैरह बनाने में उसका उपयोग किया जाता है ना, अच्छे से क्या होती है वो सॉफ्ट बनती है। तो जो घरों में जो सोडा होता है वो यही है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, बेकिंग सोडा। ठीक है, उपयोग क्या क्या होंगे इसके, तो बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर मतलब आपको ध्यान रखना बेकिंग सोडा प्लस जो टार्टरिक अम्ल होता है उसका मिश्रण। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में, अग्निशामक बनाने में और प्रति अम्ल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रति अम्ल क्या होता है, जब कभी पेट में एसिडिटी वगैरह होती है तो सोडा खाने से क्या होता है फायदा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पेट में जो अम्ल की अधिकता हो जाती है उसको दूर करने में भी ये जो बेकिंग सोडा है ये फायदा देता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में, अग्निशामक में और प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग भी किया जाता है। बेकिंग सोडा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारे घरों में जो सोडा होता है वह बेकिंग सोडा होता है और यह NaCl मूल पदार्थ से बनता है, आपको याद रखना है। अगला हम देखेंगे धोनी का सोडा। धोनी का सोडा उसके नाम से पता चल रहा है किस काम में आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा Na2CO3 × 10H2O। अच्छे समझना आप, धोनी के सोडे का फॉर्मूला क्या होगा Na2CO3 × 10H2O। अब इसको देखेंगे कि सोडियम जो कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट मतलब NaCO3, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोनी के सोडा में प्राप्त होता है या इसका निर्माण होता है। आप ये पूरा अच्छे से नोट कर लेंगे, अच्छे से याद करते हुए चलिए आप लोग। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से क्या होता है धोनी का सोडा प्राप्त होता है। अब देखिए Na2CO3 क्या हुआ सोडियम कार्बोनेट, क्रिस्टलीकरण जल के साथ मिला दिया तो 10H2O, दोनों को एक साथ हम लिख दिया तो क्या होगा हमारा Na2CO3 × क्या हुआ स्टूडेंट्स 10H2O, मतलब क्या बन गया हमारा यहां से धोनी का सोडा बन गया। ठीक, इसका उपयोग क्या होगा, उपयोग देखते हैं। पहला उपयोग है इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। कांच में, साबुन में और कागज उद्योग में किया जाएगा। घरों में साफ सफाई के रूप में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, हम धोनी के सोडा, ठीक है ना, डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। और जल की जो स्थायी कठोरता है उसको हटाने में भी हम किसका उपयोग करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम धोनी के सोडे का उपयोग करते हैं जल की स्थायी जो कठोरता होती है उसको दूर करने में। तो आप इस सबको भी लिख लीजिए और अच्छे से याद करते हुए चलिए। अगला जो रसायन है वो हमारा है पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना, तो पीओपी जो रसायन है उसको देखते हैं हम। इसे पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। जो जिप्सम होता है ध्यान रखिएगा, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4, ठीक है,
इंटू 2H2O जिप्सम। तो जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे, ध्यान रखिएगा, जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर, ये जो जल के अणु होते हैं, ठीक है ना, जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, जिसमें कि H2O कितना रहेगा 1.5, ध्यान रखना आपको, अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, अच्छे समझना आप लोग कि जो जिप्सम है, जिप्सम को 373 केल्विन पर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये जल के अणुओं का त्याग कर देता है। कौन? जिप्सम जल के अणुओं का क्या करेगा, ये त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है, जिसे हम पीओपी कहते हैं। पीओपी क्या होता है? पीओपी एक सफेद चूर्ण होता है, याद रखना। क्या होता है? ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जो अगर मान लीजिए इस व्हाइट पाउडर में हम फिर से क्या मिला दें, जल मिला दें, तो जल मिलने से पुनः क्या करेगा, ये जिप्सम बना लेता है और कठोर हो जाता है। तो ये पीओपी था, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस था। ठीक है, क्या पढ़ा आपने कि जिप्सम को 373 केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है और क्या बनाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट, मतलब ये आप देख रहे हैं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ये अर्धहाइड्रेट बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह सफेद रंग का चूर्ण होता है और अगर इसमें हम डबल से जल मिला देते हैं तो यह पुनः जिप्सम बन जाता है और कठोर हो जाता है। रिएक्शन देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्ध, ये आप देख रहे हैं, ये अर्धहाइड्रेट 1/2H2 प्लस हमने यहां से रिएक्शन किसमें की, 1.5 H2 हमने यहां से लाया, तो क्या बन गया हमारा, ये फिर से जिप्सम बन गया, CaSO4 इंटू 2H2 जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके उपयोग क्या है, पहला उपयोग देखते हैं हम कि टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए। आपने देखा है किसी के हाथ पैर में फ्रैक्चर हो जाए, डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो प्लास्टर करता है ना, तो वो पीओपी का लेप होता है। ध्यान रखना, क्या होता है स्टूडेंट्स, वो पीओपी होता है। खिलौनों तथा सजावट का सामान बनाने के लिए भी पीओपी का प्रयोग किया जाता है और दीवार की सतह को चिकना बनाने में जो पुट्टी वगैरह हम लोग बोलते हैं, तो वो जो पुट्टी होती है वो पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ये जो 5 हमने पढ़े, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और लास्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचता है, क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल हम किसे कहेंगे, तो देखेंगे जल के एक सूत्र इकाई में, ठीक है, लवण होता है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल की जो निश्चित अणुओं की संख्या होती है उसे हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की जो संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। जो समझ में नहीं आया आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज करके बता दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा अम्ल, क्षार और लवण कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, जो भी डाउट हो आप मुझे, ठीक है, बता सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।